नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज हम हरियाणा की राजनीति के एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत ने सभी को चौंका कर रख दिया है। आज हम जानेंगे कि क्या इसके पीछे कोई ज्योतिषीय कारण है या ग्रहों की चाल या नक्षत्रों की स्थिति में फेरबदल। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी। सिद्धार्थ सहगल जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी शर्मा जी, नमस्कार जी। हरियाणा में तो कांग्रेस की हार हो चुकी है और भारी बहुमत से जीत हुई है बीजेपी पार्टी की। तो हरियाणा के रिजल्ट ने पूरे माहौल को चेंज करके रख दिया है। पत्रकारों का विश्लेषण कहो या जनता की आवाज कहो या एस्ट्रोलॉजी का जो अपना अनुभव है, इस पर क्या कहेंगे आप? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, सही गाइड करें। बहुत कंफ्यूज है सब हरियाणा के रिजल्ट्स को लेकर। जी। नमस्कार रोमा जी और न्यूज नशा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ज्योतिषी फलादेश देश काल पात्र पे निर्भर करता है। मैं कई बार इस बात का उच्चारण करता हूँ, देश काल पात्र का नाम लेता हूँ, लेकिन इस पहली लाइन को लोग समझना नहीं चाहते। रोमा जी, मैं आपको या किसी भी एक्स वाई जेड को अगर मैं बोलता हूँ कि आपका समय बहुत अच्छा है, अगले एक हफ्ते के अंदर आपके पास पैसा आने वाला है, और आप अपना मोबाइल बंद कर लें और सो जाएं, काम धंधा बंद करके किसी से भी मिलना बंद कर दें, तो आपको जो फलादेश मैंने किया था प्राप्ति होगी वो नहीं होगी। यहां मेहनत भी करनी होती है। ज्योतिष जो है दो पहियों पे टिका हुआ है, भाग्य और कर्म। भाग्य में होगा तो कर्म करेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य में जो है वो नहीं मिलेगा। ये दोनों चीजें हैं। खैर, ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। इसको समझने के लिए कम से कम 50 साल से ऊपर की उम्र तो व्यक्ति की होनी चाहिए। जो लोग नहीं समझते हैं अभी फिलहाल उम्र मतलब बहस करते हैं, 50 साल की उम्र होने के बाद वो इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। मैं देश काल पात्र की जो बात करता हूं वो सबसे महत्वपूर्ण यहां इसलिए है। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या आप अमेरिका में गन खरीद सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अमेरिका में गन खरीद सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, वहां कानून ऐसा ही है। लेकिन भारतवर्ष में आप नहीं खरीद सकते। फॉर्मेलिटीज है आपकी कुछ। हाँ, तो देश के ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली में जो प्राप्ति है वो तो है ही, देश की कुंडली के अनुसार भी निर्भर करता है कि आपको क्या प्राप्ति होगी। कोई देश अगर विश्व का बहुत गरीब है, वहां का प्रशासन अच्छा नहीं है, तो वहां ज्यादातर लोग गरीब होंगे। ज्यादातर लोग, किसी की कुंडली बहुत ज्यादा मजबूत होगी तो वो आगे निकल गया, लेकिन वो देश का प्रभाव उस पर पड़ जाता है। इसी तरह हरियाणा चुनाव में मैं जो कहना चाहता हूं, बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, कांग्रेस की कुंडली में कोई कमी नहीं थी, बीजेपी की कुंडली में कमी थी, मोदी जी के समय में कमी थी। आप देखिए, मैं समझता हूं जितने भी लोग आकलन करते हैं ज्योतिष के अलावा दूसरे भी, उनको इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए कि प्रधानमंत्री की रैली में 5,000 लोग नहीं जुटे, जबकि प्रधानमंत्री की रैली में 5 लाख लोग जुटना बड़ी मामूली बात थी। हरियाणा में जुट जाती थी। जहां 5,000 लोग नहीं आ रहे, वोट कौन दे के जा रहा है? इस प्रश्न पे मंथन करना पॉलिटिशियंस का काम है, पत्रकारों का काम है, मेरा काम नहीं है ये। इस पे मैं नहीं बोलना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब समय अच्छा था तो कांग्रेस के हाथ से जीत फिसल क्यों गई? निश्चित तौर पे कांग्रेस के खुद के कर्मों में बहुत झोल है। आप सोचिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूं, 90 सीटों में 72 टिकटें हुड्डा साहब अकेले बांट रहे हैं, जहां राहुल गांधी का दखल नहीं है। कुमारी शैलजा जी अचानक दृश्य पटल में उदय हुई और एक जाति का फैक्टर उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद शैलजा जी तक को टिकट नहीं दी गई। उनके समर्थकों को टिकट मिलने की तो बात छोड़ ही दीजिए। पॉइंट वाली बात है, पॉइंट। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं मजबूर होकर आज बोल रहा हूं, क्योंकि इससे आज जैसे हरियाणा के फलादेश पे मैंने फलादेश मतलब हरियाणा पे मैंने जब फलादेश किया है, जब फेल हो रहा है तो मेरे क्रेडिट पे भी, मेरे पर भी तो प्रश्न आ रहे हैं ना कि भाई क्यों फेल हो जा रहा है। तो मैं सिंपल सी बात जो कहना चाहता हूं कि भैया, मैंने आपकी सफलता का फलादेश जब मैंने कर दिया, आपके कर्म गलत होंगे तो आप सफल नहीं होंगे। आपको मैं कहूं आपकी उन्नति होने वाली है और आप निकाले जूता और लगे मारने सड़क, घर से बाहर निकल के लोगों को, तो आपके कर्म तो बिगड़ गए, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, राजस्थान में अशोक गहलोत जी, हरियाणा में हुड्डा जी। इनके अलावा किसी की बात नहीं सुननी है, मैंने सुनी नहीं जाएगी। ये लोग हर चुनाव में अपनी अपनी जिद लेके बैठ जाते हैं। तो राहुल गांधी जी को चला जाना चाहिए फिर अपने राजनीति से संन्यास लेकर। कुमारी सैलजा चुनावों के पहले एक्टिव होती हैं, अब फिर कहीं उनका नाम सुनाई नहीं देगा आपको। यहां ये बात भी सच है कि हुड्डा जी का दावा ये कि भाई मैं 100% 24 घंटे एक्टिव रहता हूं तो मेरी बात ज्यादा सुनी जाए। कोई अचानक से आए और सारी रास अपने हाथ में खींचने की कोशिश करे तो वहां भी संभव नहीं होता। तो आपने जीती हुई बाजी अपनी गलतियों से, अपने लड़कपन से खो दी है। समाज में मान लीजिए 72 सीटें जाटों को दे दी गई। मैं इस चर्चा में नहीं जाता, लेकिन मजबूरी में जा रहा हूं कि जात पात के नाम पर इस तरह से अगर टिकट बांटी जाए, एक ही पक्ष को अगर आप ऊपर उठाएंगे, आपको सामंजस्य लेके चलना पड़ेगा ना। यहां तक कि सुना मैंने कुमारी सैलजा जी को किसी ने बहुत ही ज्यादा अपशब्द कह दिए, किसी 80-82 साल के व्यक्ति ने। मैं बोल सकती हूँ, चुनाव इलेक्शन की जो रिजल्ट आने से पहले, चुनावों से पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुमारी शैलजा को राहुल गांधी ने बहुत, एक मैं पूरा तरीके से नहीं बोल सकती, मीटिंग से आउट होने को बोल दिया था। तो उनका वोट बैंक आपके हाथ से खिसकता है। लोग त्वरित बिहेव पे रिएक्ट करते हैं। जैसे दो मित्र बहुत अच्छे हैं, आपस में दोनों का बड़ा प्रेम है, लेकिन वो मित्र ने गाली दे दी दूसरे को तो 1 मिनट के लिए दोनों में झगड़ा हो ही जाएगा, बाद में वो मिल जाएंगे। लेकिन उस झगड़े का फायदा बीच वाला कभी कभी लेके चला जाता है, बाद में रिग्रेट करते रहिए आप। तो इस तरीके से हर राज्य में एक छत्र इस तरह से कब्जा करके बैठा हुआ है। ये मैं समझता हूं पार्टी चलाने का तरीका नहीं। हम जो भी, मैं फिर वही बात कहूंगा कि मेरा काम फलादेश करना है, अच्छा समय बताना है। आपका अच्छा समय आप खुद ही अगर खराब करेंगे, हाथी की तरह नहाने के बाद सूंड से अब धूल अपने पर फेंक लेंगे, तो उसमें फिर फलादेश करने वाला क्या कह सकता है। दूसरी बात यहां यह है कि केंद्रीय स्तर पे फलादेश करना जो जितना सहज है, राज्य स्तर पे फलादेश करना उतना सहज नहीं है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप देखिए, मेरे तीनों फलादेश, केंद्रीय फलादेश जो मैंने किए थे, 2014 में मोदी का आना मेरा सफल था, 2019 में मोदी वापस आएंगे, ये तो मैंने बिल्कुल ठोक के, मतलब जज साहब कलम तोड़ देते उस तरह का फलादेश किया था मैंने। आपने नहीं देखा तो वीडियो में भेज दूंगा, आप एक बार देखिएगा। 6 महीने पहले किया था, लोकसभा चुनावों के 6 महीने पहले मैंने बोल दिया था कि मोदी जी ही चुनाव जीतेंगे, वो खुद को नहीं हरा पाएंगे, दूसरा तो क्या ही हरा लेगा उनको। 2024 में देखिए 230 सीटों के अंदर बीजेपी अटक जाएगी। सिर्फ मैंने कहा था, किसी ने नहीं कहा। पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सब छान मारिए। कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा, कुछ कह रहे थे कि बीजेपी 400 पार कर जाएगी। मैंने बिल्कुल सीट वाइज कंफर्म किया था कि कांग्रेस 100 सीटें और बीजेपी 220 से 230 सीटें लेके आएगी, 240 लेके आएगी। मैंने ये कहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, हंग पार्लियामेंट हो जाएगी, ये मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था। आज कई लोग कहते हैं उनका गठबंधन जीता है, कहां हंग पार्लियामेंट। अरे भाई, इसी को हंग पार्लियामेंट कहते हैं। आज नीतीश कुमार अगर, सीबी नायडू अगर थोड़ा सा पीछे हट जाए तो खत्म, खेल खत्म हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। तो ये मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था। लेकिन राज्य स्तर के चुनाव में समस्या क्या होती है, यहां चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा ये मालूम नहीं। सबसे बड़ी बात तो कौन सीएम बनने वाला है, इसकी कुंडली, दो सीएम अगर बनने वाले, उनकी कुंडली अगर स्पष्ट तौर पे हमारे पास आ जाए तो हम 99% क्लियर कट बता देंगे कि कौन जीतने वाला है। लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। अब भैया सीधी बात है, हमारा भी प्रोफेशन है, जितनी लिमिट प्राप्ति हमारे पास है, जितना मेरे पास डाटा होता है, उसी पे भरोसा करके मैं फलादेश कर रहा हूं। और आखिरी बात मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि सिद्धांत सहगल के किसी भी प्रोग्राम को आप उठा के देख सकते हैं, यहां से लेकर मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं 100% फलादेश कर सकता हूं। मैंने 100% फलादेश का दावा कभी किया ही नहीं आज तक, क्योंकि 100% फलादेश नहीं हो सकता। ये मैं बोलता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होते हुए। एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलते हैं ये बात डर के कि हमारे क्लाइंट हाथ से निकल जाएंगे, लेकिन मैं इस चीज की परवाह नहीं करता। मैं ईश्वर की कृपा से बहुत बिजी एस्ट्रोलॉजर हूं और मुझे झूठ बोलकर अपने प्रोफेशन को चलाने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष 100% फलादेश नहीं कर सकता, जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। तो इतनी सी ग्लिच होती है ये। अब देखिए, कश्मीर पे कहा था भाजपा नहीं आएगी, तो वो तो सफल हुआ ना।
जम्मू कश्मीर में तो भाजपा नहीं जीत पाएगी, ये भी तो कहा था, लेकिन लोग हरियाणा पे ही प्रश्न करते हैं, लोग हरियाणा पे ही प्रश्न करते हैं। आखिरी बात यही है रोमा जी, मैं सफलता का फलादेश करता हूं कुंडली के बेस पे, लोगों के ग्राउंड में जो काम है वो भी उनके सटीक होने चाहिए, क्योंकि एक विधानसभा चुनाव में लाखों तो नहीं, कम से कम हजारों कैंडिडेट का भविष्य टिका हुआ होता है, और ये संभव नहीं है कि हम कैंडिडेट वाइज उसमें फलादेश लाएं, क्योंकि हमारे पास डाटा ही उपलब्ध नहीं है। यहाँ बड़े बड़े नेताओं का डाटा उपलब्ध नहीं है, तो आप विधायक कौन खड़ा हो रहा है उसका डाटा कहां से लेके आएंगे, और डाटा उपलब्ध नहीं है तो आप कहां से फलादेश करेंगे। सीधी सी बात है, प्रोफेशनल मजबूरी है, लोगों की डिमांड है, हमें बोलना पड़ता है, तो यहाँ फेलियर होने के चांसेस होते हैं। अब मेरे को मेरा एक मित्र बोला, सर इस तरह फलादेश कर रहे हैं, इससे थोड़ी प्रॉब्लम है ना। देखो, व्यक्तिगत तौर पे जो बात करते हैं वो तो संतुष्ट है मेरे से, क्योंकि किसी की कुंडली मेरे पास जब है तो मैं वहां तो क्लियर कट बोल देता हूँ कि भाई सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साफ है। 2 सीएम खड़े हो रहे हैं, दोनों की कुंडली मिल जाए तो मैं 99% बोल दूंगा कौन चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, लेकिन वो उपलब्ध कभी नहीं होगी। तो प्रोफेशन की मजबूरी है, हमें बोलना ही पड़ेगा, हम बोलते रहेंगे। क्या है, एक आध फलादेश फेल होने से कुछ नहीं होता, हर व्यक्ति फेल हो सकता है, डॉक्टर फेल होता है, साइंटिस्ट फेल होते हैं, पत्रकार फेल होते हैं, राजनेता फेल होते हैं, हर व्यक्ति फेल होता है। कोई भी सिस्टम, एस्ट्रोलॉजी हो, साइंस हो या कोई पेशा हो, 100% कभी भी नहीं होता। सर, आपने अपने व्यू रखे, लेकिन इस प्रोग्राम में भी चर्चा पूरी नहीं हो पाई है। हमने अगला एपिसोड भी आपके साथ रिकॉर्ड करना है, इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी चर्चा को हम अगले एपिसोड में भी रखेंगे। तो अभी इस प्रोग्राम को यहीं फिनिश करते हैं और अगले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे, उसी में चर्चा करेंगे बाकी मुद्दों को लेकर। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।